न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं रुद्रा हुंडई, पीएन घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स। रेड लाइट एरिया लच्छीपुर से पुलिस ने किया 3.5 किलो गांजा के साथ एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार। अवैध कोयला तस्करी बदस्तूर जारी, चौरंगी फाड़ी पुलिस ने अवैध कोयला के साथ 3 स्कूटर किया जब्त। नगर निगम के द्वारा डंपिंग मैदान में सबमर्सिबल पंप लगाने के निर्णय पर कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने जताया विरोध, आम नागरिकों के पैसा बर्बाद नहीं करने की मांग। अनुव्रत मंडल के बॉडीगार्ड साइगल हुसैन की जमानत खारिज, 8 अगस्त को होगी सुनवाई, 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में। कुल्टी थाना क्षेत्र के लच्छीपुर रेड लाइट एरिया एक बार फिर से अपने पुराने दिनों की तरह सुर्खियों में आने लगा है, जब यह क्षेत्र बदमाशों के छुपने का शरणास्थली हुआ करता था। साथ ही वहां ड्रग्स, गांजा, हीरोइन आदि का अवैध धंधा भी बड़े पैमाने पर होता था। एक सप्ताह के अंदर नियामतपुर फाड़ी पुलिस ने वहां से 2 अग्निशास्त्र, 3 कारतूस और 5 लोगों को गिरफ्तार की है। अब बृहस्पतिवार की रात नियामतपुर फाड़ी पुलिस और डीडी डिपार्टमेंट के संयुक्त तलाशी अभियान में पुलिस ने 3.5 किलो गांजे के साथ एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया। महिला का नाम छोटी बीबी उर्फ शोभा है, जिसके घर से गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने शुक्रवार को छोटी बीबी उर्फ शोभा और उसके पति को आसनसोल न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे जेल अभिरक्षा में भेज दिया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद भी क्षेत्र में अवैध कोयला की तस्करी पर पूरी तरह से नकेल नहीं लग रहा है। कोयला तस्करों के द्वारा साइकिल और स्कूटर के माध्यम से कोयला तस्करी बदस्तूर जारी है, जिसका पुख्ता प्रमाण शुक्रवार की सुबह देखने को मिला, जब कुल्टी थाने के चौरंगी फाड़ी पुलिस ने कोयले से लदे 3 स्कूटर को जब्त किया। जब कोयला तस्कर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे से कोयला लेकर जा रहे थे, कोयला तस्कर स्कूटरों पर कोयला लाद कर दुधेश्वर बाईपास से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अलग अलग इलाकों में तस्करी करते हैं। कोयला तस्कर बीसीसीएल के बडोरा इलाके से यह कोयला लाते हैं। हालांकि पुलिस इस अवैध कोयला तस्करी मामले में शामिल लोगों को नहीं पकड़ पाई। यह कहा जा सकता है कि इस अवैध कोयले की दिन के उजाले में तस्करी की जाती है। हालांकि अवैध कोयले के खिलाफ पुलिस की नियमित कार्रवाई के बावजूद मोटरसाइकिल और स्कूटर पर कोयले की तस्करी की जा रही है। पुलिस जब्त स्कूटर और कोयला को चौरंगी फाड़ी लाई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सीआईएसएफ के द्वारा अवैध खदानों को डोजरिंग करवाया गया था। तब स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि इस क्षेत्र में जो भी कोयला तस्करी हो रही है, इसमें पुलिस और सीआईएसएफ का मिली भगत है। केवल आई वाश के लिए सीआईएसएफ कभी डोजरिंग करवाती है तो पुलिस कभी कुछ साइकिल वालों को पकड़ लेती है, लेकिन इसमें कभी भी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं होती। डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम काफी प्रयासरत है। नगर निगम के सफाई विभाग के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कहीं भी जल जमाव न हो, ताकि डेंगू के लार्वा पनप न सके। लेकिन बड़े वाहनों के टायरों इसमें बाधक बन रहे हैं। बहुत सारे पंक्चर बनाने वाले दुकानदारों के दुकान के सामने बड़े मात्रा में टायर रखे हुए हैं। वहीं खटालों में भी टायरों का प्रयोग किया जा रहा है। इन टायरों में बरसात का पानी जम जाता है, जो डेंगू के लार्वा पनपने को सुरक्षित स्थान के जैसा हो जाता है। इसको लेकर आसनसोल नगर निगम के आयुक्त राहुल मजूमदार ने कहा कि नगर निगम के द्वारा इसको लेकर जागरूकता की जा रही है। साथ में मीटिंग के द्वारा प्रचार भी किया जा रहा है, ताकि ऐसे टायरों को लोग बाहर न रखें जिनमें जल जमा हो जाए और डेंगू जैसे अन्य बीमारियों के फैलने का स्थान बन जाए। इसको लेकर जल्द ही नगर निगम के द्वारा कदम उठाया जाएगा। तो है कि जो टायर में जो पानी गिरते हैं, जो जमा पानी होता है इसमें, और ये खटालियाँ में इसके तो चांसेस हाई है। हम ये तो टोटल इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन आईसी ये सब वार्ड में सब ग्रुप में चल रहा है। तो हम लोग एकदम जो ब्रो और जो ईपीसी है एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। ये एमसी से हम हर सप्ताह लोग के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रहा है, और ये हम ट्राई कर रहे हैं जहाँ ये खाना वगैरह है और ये जो टायर का जो ये पानी जमा हुआ है उसमें
उसमें जाके जाके जो एरिया का जो है उनको सचेतन करके ये काम करने के लिए ये प्रचार चल रहा है। आसनसोल में नर्सिंग की पढ़ाई का सुनहरा अवसर। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल जो अप्रूव्ड है वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से और एफिलिएटेड है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। नर्स बनने की इच्छुक युवतियों के लिए 2 बेहतरीन कोर्सेज, जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड बीएससी इन नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इंस्टीट्यूट में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं जैसे क्लिनिकल ट्रेनिंग एट रिनाउंड हॉस्पिटल्स, एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टीज, सेंट्रल एंड डिजिटल लाइब्रेरी एंड मेनी मोर फैसिलिटीज। दोनों कोर्स में प्रवेश जारी। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल नियर घाघरबुड़ी मंदिर, NH2 आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गुराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल नगर निगम के द्वारा पिछले 5 जुलाई को हुई बोर्ड बैठक में एक निर्णय लिया गया है कि नेशनल हाईवे पर काली पहाड़ी के समीप स्थित कचरा डंपिंग मैदान में समरसेल पंप लगाया जाएगा। इस पर 51,71,997 रुपए खर्च होगा। यह जानकारी नगर निगम के बैठक के मिनट्स के पारा 5 में दिया है। इस पर 28 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने आपत्ति जताई है। उन्होंने पैसा की बर्बादी बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर, निगम आयुक्त, जिला शासन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डंपिंग मैदान में समरसेल पंप लगाकर पानी आपूर्ति किया जाएगा। यह गलत है क्योंकि वहां पानी पीने योग्य नहीं होगा। यह आम जनता का पैसा की बर्बादी है, इसे रोका जाए। वो डंपिंग ग्राउंड में लगेगा। वो डंपिंग ग्राउंड जहां अरसों से गार्बेज इकट्ठा किया जा रहा है, जहां सुअर और कुत्ते जो मर जाते हैं उसको वहां डंप किया जाता है। ऐसे इलाके में जहां पर पंप लगेगा वो पानी फिर हम लोगों को पीने के लिए दिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि कौन ऐसे इंजीनियर हैं, इतने ज़हीन इंजीनियर हैं, जिनको इस बात का एहसास भी नहीं कि उस इलाके का पानी कितना जराइम से भरा होगा। लेकिन ताज्जुब है कि ये 51 लाख रुपए जो खर्च हो रहा है इसको रोका जाए। बगल में ही आपका ओवर टैंक है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, 24 घंटा इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इस तरह से पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा, जनरल पब्लिक के लिए, आज भी जो बरसात के मौसम में जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, आप वार्ड नंबर 28 में आइए,
लोग जब गर्मी का शिद्दत था तो महसूस कर रहे थे कि शायद पानी का कमी है, लेकिन अब चूंकि जब बरसात का मौसम है, पानी तमाम तर हर जगह मुहैया है, उसके बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, पंप में पानी नहीं है, तो ज़रूरत ज़्यादा इस बात का है कि यहाँ पर कैसे पानी मुहैया किया जा सके, न कि ऐसे बदअकल इंजीनियर लोगों को लेकर के जो सजेशन दे रहे हैं और पैसा बर्बाद किया जा रहा है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरा डिपार्टमेंट से, मेयर साहब से इल्तिजा है कि ऐसे फैसले पर फिर से एक बार गौर करें ताकि पैसा बर्बाद ना हो। बीरभूम जिला के बाहुबली नेता सह तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल के अंगरक्षक शहगल हुसैन को आसनसोल सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया, लेकिन आज भी जज ने शहगल हुसैन का जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत में 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी, क्योंकि 60 दिनों के भीतर सीबीआई को आरोप पत्र जमा करना है, जो 8 अगस्त को पूरा होगी। लेकिन आज 57 दिन बीत चुके हैं, अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। सीबीआई का कहना है कि अभी भी बहुत जांच बाकी है। गौरतलब है कि सीबीआई ने शहगल हुसैन को पशु तस्करी मामले में 9 जून को गिरफ्तार किया था। सीबीआई को शहगल हुसैन के पास से करोड़ों की संपत्ति मिली है। सीबीआई अभी इस मामले की जाँच कर रही है। पिछले 22 जुलाई को शहगल हुसैन को कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन कोर्ट में सीबीआई के कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने उस दिन भी शहगल हुसैन का जमानत याचिका खारिज कर दी और 14 दिनों के रिमांड पर भेजा था। आज 14 दिन का रिमांड पूरा होने पर पेश किया गया था। शहगल हुसैन के वकील ने बताया कि शहगल हुसैन का सीबीआई और न्यायिक हिरासत में गए हुए 57 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं की है, न ही 14 दिन के रिमांड मिलने पर कोई नया सीजर लिस्ट जमा किया है। আমরা অনারেবল সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টকে কোর্ট করে আজকে এই তীব্র প্রতিবাদ করিয়ে, কারণ অনারেবল সুপ্রিম কোর্টে আপনারা সবাই জানেন যে একটা গাইডলাইন ফ্রেম হয়েছে জামিন সংক্রান্ত বিষয়ে। সেই জামিন সংক্রান্ত 7ই জুলাই মোস্ট প্রবাবলি এই গাইডলাইন ফ্রেম হয়েছে। সেই গাইডলাইন আমরা আজকে আদালতের সামনে তুলে ধরি এবং সেখানে এটাও বলি যে এই অবিলম্বে ওনার জামিন দেওয়া হোক, কারণ অনারেবল সুপ্রিম কোর্টের ভয়েস অফ অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট ইজ কারুকে শুধু পানিশমেন্ট থেকে অ্যাট দ্য টাইম অফ ইনভেস্টিগেশন কাস্টডিতে রাখাটা এই মুহূর্তে সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট অনুযায়ী সঠিক নয়। আজকে ওপেন এজলাসের বিচারকের কাছে বেশ কিছু নথি সিবিআই তুলে দেয় এবং সেই সময় সিবিআইয়ের আইনজীবী বলে যে রিসেন্ট রেড হয়েছে তার সঙ্গে নাকি সাইকেলের লিঙ্ক পাওয়া গেছে। এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা কিভাবে দেখুন? এগুলো বলেছেন ওনারা, নিশ্চয়ই নথি তুলে ধরেছেন, আমি জানি না নথিতে, দেখুন ওটা তো আদালতের বিষয় এবং সিবিআইয়ের বিষয়। কিন্তু যে কোনো আপনাদের ভারতবর্ষের আইন হচ্ছে যে কোনো কিছু সিজার হলে অবিলম্বে ফোর্থউইথ মানে অবিলম্বে আদালতের কাছে সেই সিজার লিস্ট দাখিল করতে হবে। আজকে আপনারা দেখেছেন রেকর্ডে এরকম কোনো কিছু সিবিআই দখল করেননি, তাহলে ওনারা যে কী দেখিয়েছেন আমরা জানি না, কিন্তু সিজার সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু দেখাননি বলেই ধরে নেওয়া হবে। কারণ দেখালে সেটা অবশ্যই আদালতে ওনারা দাখিল করতেন, যেটা আমরাও দেখতে পেতাম 102 সাবসেকশন 3 অনুযায়ী। এটা ম্যান্ডেট অফ দ্য স্ট্যাটুট যে পুলিশের তরফ থেকে বা তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে সিজার হলে সেটা অবিলম্বে আদালতকে জমা দিতে হবে। তো সেটা যখন দেওয়া হয়নি তাই জন্য বলাই যায় না যেটা সিজার। কি মনে হচ্ছে সোমবার দিন যদি চার্জশিট জমা না হয় তাহলে কি চার্জশিট যদি জমা না হয় তাহলে জামিন পাওয়া অধিকার একজন আসামি অ্যাকিউজডের 167 ধারা অনুযায়ী তার জামিন তখন অধিকারে বর্তায়। তাই জন্য আমরা খুব আশাবাদী, দেখা যাক এবার কি। दुर्गापुर के लेबर हाट स्थित नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल में शुक्रवार मुंशी प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जहां बीते 29 से 30 जुलाई को विद्यालय में हुए मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर आधारित चित्रांकन, निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मौजूद अतिथियों के हाथों ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पश्चिम बर्धमान के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय पाल, महकमा शासक सौरभ चटर्जी, दुर्गापुर नगर निगम की शिक्षा अधिकारी संगमित्रा दास गुप्ता, जेमुआ भादुबाला विद्यापीठ के प्राचार्य जैनुल हक, हिंदी भाषा मंच के JPN ओझा, विश्वजीत मजुमदार विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कलीमुल हक सहित विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे। अतिरिक्त जिला शासक शिक्षा श्री संजय पाल ने कहा कि यदि किसी के अंदर लगन हो तो वह हर तरह की सफलता पा सकता है। नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल में मुंशी प्रेमचंद जयंती 2022 के उपलक्ष्य में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था।
2022 साल में जो मुंशी प्रेमचंद जयंती हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में विभिन्न तरह के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। चित्रांकन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं क्विज प्रतियोगिता। ये 29 और 30 जुलाई को हुआ था, और चूँकि 31 जुलाई को रविवार पड़ रहा था, इसलिए ये प्रोग्राम उस दिन नहीं हो पाया, और आज ये प्रोग्राम हमारे विद्यालय में हुआ है। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क शुद्ध सोना और GI सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अपने घर को संवारने, सुंदर बनाने के लिए पधारे डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के शोरूम में। यहाँ मिलेंगे आपको रंग बिरंगे वॉलपेपर, वॉल ड्रॉप, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वर्टिकल गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, वॉल पैनल। तो जल्द आए डेकोर वॉलपेपर, जयंती एनक्लेव, अपकार गार्डन, आसनसोल। Turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250399450 and 7866800710। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के रामबंधु तालाब इलाके के जीडी रोड के किनारे फुटपाथ पर करीब 30 सालों से दुकान लगाने वाले एक दुकानदार पर शामत आ गई है, जहां पोल लगाने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने दुकान हटाने को कहा है। वहीं नई बनी एक बिल्डिंग के मालिक भी उसे जबरदस्ती हटाना चाहते हैं ताकि उनका दुकान पूरी दिखाई दे। पोल लगाने के लिए बिजली कर्मियों ने दुकान के निकट एक पेड़ के हिस्से को भी काटे। फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले लिट्टी दुकानदार को दुकान हटाने का फरमान जारी किया जा रहा है। हालांकि लिखित रूप से दुकानदार को कोई नोटिस नहीं दी गई है, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों ने दुकान मालिक राम बाबू को दुकान हटाने को कहा है। इससे अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। आज नहीं तो कल उनके भी दुकानों को हटाया जा सकता है। इस दौरान अपने दर्द को बयां करते के लिए लिट्टी दुकानदार राम बाबू ने बताया कि वे 35-40 वर्षों से यहाँ लिट्टी चोखा का दुकान करते आ रहे हैं। आज अचानक बिजली विभाग के द्वारा दुकान हटाने को कहा गया है। इसके अलावा पड़ोस के दुकानदार गुलशन छावड़ा भी उनके दुकान हटाने के लिए दबाव बना रहे हैं। मतलब कि आज आया इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, बोला यहाँ पोल गाड़ेंगे, यहाँ पोल गाड़ेंगे, ये हटाओ वो हटाओ, यही सब हुआ। तो
हटा कर देखो हम ठेला का पैसा दे देंगे, अभी इधर रखो, अभी इधर रखो, इधर करो, हम छोड़ करके चल गए। कितना साल से दुकान कर रहे हैं? 30-40 साल से। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है, मैंने इलेक्ट्रिक सप्लाई बोल रहा है आपको कि सामने का दुकानदार बोल रहा है हटाने? सामने का दुकानदार जो बना रहा है। अच्छा, वो क्या बोलने खोज रहा है? हाँ, वो क्या बोलने खोज रहा है, दुकान हटाने के लिए? हाँ हाँ, दुकान हटाने के लिए बोल रहा है। अच्छा, मतलब अभी इधर कर लो, बाद में फिर लगाना, वहाँ पोल गाड़ जाएगा तो बाद में लगेगा, अभी इधर करो यही पता। इसके लेके कहीं गए आप लोग? हम कहीं नहीं गए, किसी को बोलने नहीं गए? नहीं कहीं नहीं। तो इसके लेके क्या करेंगे अभी आप? हम क्या करेंगे, हम तो जा करके घर में सूत लिया और क्या करेंगे। मेरा घबराहट एकदम बिना देह कांपने लगा, हम सोच हम लोग जो है पड़ोसी है, उनको बोला हटाने के लिए बोला गया है। कल हमको बोल सकता है, कल हमको ही बोल सकता है हटाने के लिए। हमको तो मालिक भी कुछ बोला नहीं है कि हटाने के लिए, वो मालिक हटाने के लिए नहीं बोला, मगर इनको हटेगा तो मेरा भी दुकान हट सकता है, आज न कल मेरा भी दुकान हटेगा। यहाँ तो बोल रहे हैं कि सरकारी काम में बाधा दिया गया, सरकारी जब काम करने आया उसको रोक दिया गया है। देखिए सर, सरकारी काम ठीक है, मान रहे हैं हम, मगर नली के इधर आज तक हम कोई पोल को नहीं देखे गड़ाते हुए हम। अब देख ली रोड में पूरा कोई भी पोल जो है सरकारी रोड के ऊपर गाड़ा नहीं गया। प्रहार न्यूज के द्वारा गुलशन छावड़ा से फोन पर संपर्क कर पूछा तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, वे दुकान हटाने का दबाव नहीं बना रहे हैं, लेकिन दुकानदार राम बाबू ने उन पर दुकान हटाने के लिए दबाव देने का आरोप लगाया है। पश्चिम बर्धमान जिला AIMIM कमेटी ने दानिश अजीज के नेतृत्व में वार्ड संख्या 106 के नेहरू पार्क स्थित आदिवासी ग्राम के आदिवासी 150 छात्र छात्राओं के बीच शैक्षिक किट का वितरण किया। इस मौके पर सरवर आलम, नदीम अख्तर, मुमताज रजा उपस्थित थे। আপনি জানেন আমরা এই প্রোগ্রামটা রেলপার বাবুতলা থেকে শুরু করেছিলাম। আমাদের এই উদ্দেশ্যটা কি আমরা পশ্চিম বর্ধমানের জায়গায় জায়গা গিয়ে কোনা কোনাতে গিয়ে ছোট ছোট বাচ্চা যারা মজবুর অসহায়া তাদের পাশে দাঁড়ানোর একটা ছোট প্রকল্প নিয়ে এডুকেশন কিটস ডিস্ট্রিবিউশন করে এই চেষ্টা করছি। আশা করছি এটা ভালো করে করতে পারবো, আর আগামী দিনে এই প্রোগ্রামটা ফ্রম কাকসা টু कुल्टी पर्यंत करते पारी, एटाई आशा रखছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं रुद्र हुंडई, PN घाटी, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स,